Assalamu alaikum students. Students, welcome to the channel Be Chemist. Now the topic that has been decided for the today's lecture is from the chemistry 9 belonging to unit number 7 electrochemistry, and the exact topic is oxidation reduction reaction in terms of loss or gain of electrons. Well, before coming to the topic, let me recall you what have we already read. So we have gone through the topics oxidation and reduction. In the previous video, you may have seen that I have explained the oxidation reactions and the reduction reactions with respect to 4 different concepts. We have already discussed basically 2 concepts with respect to oxygen and with respect to hydrogen. प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग नाम देंगे, वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाइल कंपैरेटिवली टू दिस, ऐसे रिएक्शन जिनमें किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उस रिएक्शन को नाम दिया गया रिडक्शन रिएक्शंस का। अब इफ यू रिमेंबर, तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दी थी, मैंने ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दी थी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन रिमूव होके जिंक रह जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया, इट मींस कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इट मींस कि जिंक हैज बीन रिड्यूस्ड। अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें किसी सब्सटेंस के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसको कहा जाएगा दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। व्हाइल अनलाइक टू दिस, if a substance may add hydrogen with it, it means that substance has been reduced and the reaction get reduction reaction. उसमें एग्जांपल मैंने किस चीज की दी थी? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गैस की, जिसमें सल्फर रिमेनिंग आ जाता है और हमारे पास आता है 2HCl। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही, इट मींस के इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। सो अब ये बात आती है कि ये वो रिएक्शंस थे जिनके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद थी, लेकिन कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होती, ऐड या रिमूव नहीं हो रही, तो हम उन रिएक्शन को कैसे जज करेंगे कि वेदर these are oxidation reaction or reduction reaction? So there was a need of another concept to explain which type of reaction is oxidation or reduction. So there was a general concept depending upon the electron. उसमें ये कहा गया कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो उसको कहा गया कि वो सब्सटेंस क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा, इट मींस कि मैंने ये बोला ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। किस तरह से? अगर मैं जिंक की एग्जांपल लूं, तो जिंक इज एबल टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और खुद वो किस में चेंज हो जाता है? जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर। इट मींस कि इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर दिए? लूज कर दिए। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ और वो खुद किस में चेंज हो गया? जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब ये है कि जिंक जो है उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। इट मींस कि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और उस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर हम इसके साथ देखें कि कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, जैसे हम लोग फेरस को देखते हैं, आयरन। आयरन के
के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकता है। आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है वो मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। 2 पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो वो चेंज हो गया फेरिक के अंदर, ये फेरस चेंज हो गया फेरिक के अंदर। अब ये यहां से यहां पर ट्रैवल करने के लिए पहले हमारे पास ये होना चाहिए, तो मैं किस तरह से इसको लिखूंगा, आयरन के पास क्या था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, खुद वो चेंज हो गया फेरिक 2 पॉजिटिव के अंदर। इस फेरिक 2 पॉजिटिव के अंदर से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके थे, एक उसने और निकाला, ये जब ऊपर वाले स्टेप पे आ रहे हैं, एक उसने और निकाला तो वो चेंज हुआ फेरिक के अंदर। आयरन जो है वो पहले फेरस में, फेरस से फेरिक में चेंज हो रहा है। अब आप लोगों को पता है OUS का वर्ड हम लोग यूज करते हैं लोअर वैलेंसी के लिए और IC का वर्ड हम लोग यूज करते हैं हायर वैलेंसी के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनका अंदर हमें ये आइडिया ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या हाइड्रोजन, इफ दे आर बेस्ड ऑन नॉट बेस्ड ऑन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, के ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं है, उनको कैसे असेस किया जाए कि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रही हैं सब्सटेंसेस, मींस के रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसी सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, यूजुअली जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। क्या है कि ऐसी तमाम सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उनको हम लोग कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रही हैं, और वो रिएक्शंस जो हैं वो कौन से रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक हो गया। और मोर ओवर अब बारी आती है अनलाइक टू दिस रिडक्शन रिएक्शंस की, तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं उन रिएक्शंस को हम लोग नाम देंगे रिडक्शन रिएक्शंस का। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन हो रहा है किस चीज का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है, इसको हम लोग जरा ब्रीफ कर लें। अब जो आप लोगों की बुक के ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है वो उन्होंने लिया हुआ है H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, ऐसा ही है। अब मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास एक हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, उसने वो डोनेट कर दिया, चेंज हो गया वो H पॉजिटिव के अंदर। 2 हाइड्रोजन होंगे तो इट मींस के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डोनेट हो चुके हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है न्यूट्रल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। इट मींस कि ये जो हाइड्रोजन है ये पहले से ऑक्सीडाइज हुआ था, इसे न्यूट्रल होने के लिए रिड्यूस होना था। अब यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कंपैरेटिव कर दिया है कि ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं these are totally opposite to one another. If a substance has already been oxidized, so if it is tried to be neutral, it must have to be reduced. So जो हमारे पास हाइड्रोजन पहले से ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस होने के लिए क्या जरूरत थी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाए, और जब इलेक्ट्रॉन्स को उसी ऑक्सीडाइज हुए हाइड्रोजन आयन के अंदर जो है वो ऐड किया गया तो वो चेंज हो गया किसके अंदर, मोलेक्युलर या डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। अगर हम कॉमन एग्जांपल, अगर हमें आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल भी याद हो उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन क्लोरीन जो था उसके अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, Cl नेगेटिव में चेंज हो गया। 2 क्लोरीन होंगे तो उनको कितने की जरूरत होगी, 2 नेगेटिव। Cl बेसिकली 2 में एग्जिस्ट करता है। जब रेडिकल आता है तो हम लोग ये 2 इधर लिख लेते हैं, वो कोएफिशिएंट बन जाता है, ठीक हो गया।
अब स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी प्रीवियस बात को डिस्कस करूं कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन जो है जो रिड्यूस हो रहा है, जो पहले से ऑक्सीडाइज था, वो कंपैरेटिवली दो रिएक्शंस को मिला के मैं बनाऊंगा, जो मेरा ये रिएक्शन और ये रिएक्शन है। इट मींस कि जिंक जो था वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ। इसने क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया था और चेंज हो गया था किसके अंदर, Zn2 पॉजिटिव के अंदर। अब इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन आयन रिसीव करेगा और वो चेंज हो जाएगा डायटोमिक हाइड्रोजन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल? So once again let me make you remind कि if you want to stay tuned with the channel, kindly subscribe the channel, that is B Chemist। So अब मैं दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि ऐसी सब्सटेंसेस जिनके अंदर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिहाफ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे थे कि वो ऑक्सीडाइज हो रही हैं या रिड्यूस हो रही हैं, तो हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो है वो क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। मोर ओवर वो ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो सब्सटेंस हो गई रिड्यूस। जितने भी मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे, इट मींस के वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और नॉन मेटल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स रिसीवर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेंगे, इट मींस के वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इट मींस के हमें एक चीज पता चल गई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहा है, उसी रिएक्शन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन किसी और के अंदर ऐड हो रहा है। सो हमारा जो पहला टॉपिक था, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन, कि दीस टू प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियस टू वन एंड अदर। अब मजीद हम लोग जो है वो इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब जो इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने एक बॉन्ड पढ़ी थी, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर जो हम लोगों ने मोस्ट कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी वो थी सोडियम की बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 और हाइड्रोजन से बिलोंग कर रहा था क्लोरीन। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन। उसने क्या किया, उसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इट मींस के सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेट्स सी, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी के कंपैरेटिवली क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो चेंज हो जाएगा Cl नेगेटिव के अंदर। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो चेंज हो जाएंगे NaCl के अंदर। अगर हमारे पास दो सोडियम होते 2Na, उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता और चेंज हो जाता 2Na पॉजिटिव के अंदर। अब यहाँ पर मैंने क्यों 2 पॉजिटिव नहीं लिखा, क्योंकि एक सोडियम ने एक ही डोनेट किया, दूसरे सोडियम ने दूसरा डोनेट किया, तो दोनों सोडियम आयंस को मिला के 2 पॉजिटिव आया। अब इसी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन ने जैसे ही उसको एक्सेप्ट किया वो चेंज हो गया 2Cl नेगेटिव के अंदर। 2Na positive plus 2Cl negative will try to form 2NaCl, that is an ionic compound। So अभी तक जो है स्टार्ट से लेके हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर स्टार्ट मैंने लिया था रेडॉक्स रिएक्शन से, उसके बाद स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम लोगों ने वेरी बिगिनिंग में मैंने 4 तरीकों से एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डिटेल में 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विद रिस्पेक्ट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी वो थी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस, और उस रिएक्शन को मैंने नाम दिया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है
उन रिएक्शंस को नाम दिया गया रिडक्शन रिएक्शंस का। हाइड्रोजन की बेस के ऊपर ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उनको नाम दिया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा है उन्हें नाम दिया गया रिडक्शन रिएक्शंस का। अब जो आज का हमारा टॉपिक था दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उस रिएक्शन को नाम दिया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। और एट द सेम टाइम इफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड बाय एन एटम और एन एलिमेंट इन अ रिएक्शन देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आप लोगों की बुक के ऊपर टेबल बना होगा, लेकिन उन्होंने आप लोगों की बुक के ऊपर 3 तरीकों से लिखा है। ठीक हो गया, प्रेफरेबली वही है कि आप लोग लिखना चाहो तो चारों लिख सकते हो। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बट द टॉपिक दैट हैज बीन डिसाइडेड फॉर द टुडे वाज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन terms of loss or gain of electron. It is one of the very important long question. So students, I hope everything would have been cleared very well. So if you have any sort of question, you may add to the comment box. Thank you so much, students.